नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र कुमार मील। पहली क्लासेस नवलगढ़ के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम बात करते हैं संभाग। राजस्थान में किस प्रकार से संभागीय व्यवस्था उसको शुरू किया गया, किस प्रकार बंद किया गया, फिर वापस शुरू कब किया गया, इनके बारे में चर्चा आज हम करेंगे। यहाँ देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि वर्तमान स्थिति की मैं बात करूँ तो वर्तमान में संभाग कितने? 7। यदि मैं बात करूं किनकी? जिलों की। जिले कितने? 33। यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि इसमें सबसे नवीनतम कौन सा? नवीनतम की यदि बात करते हैं अपन तो भरतपुर। कब बना? 4 जून 2005 वसुंधरा के समय में। यहां यदि हम बात करते हैं नवीनतम की, नवीनतम जिला प्रतापगढ़। नवीनतम हो 33वां। ये नवीनतम है, संभाग का मतलब 7वां। यहां ये कब बना था? 26 जनवरी 2008। ठीक है। एक चीज यहाँ पर यह आती है कि प्रतापगढ़ जो है इसको किन किन जिलों से अलग करके बनाया गया था, तो और वो समिति कौन सी थी, किस कमेटी के आधार पर। तो यहाँ मैं दो बातें आपको बताता हूँ कि कमेटी जो थी उसकी बात करते हैं तो वो आपकी कौन सी थी? परमेश चंद कमेटी। परमेश चंद कमेटी। और इनको अलग किस किस से किया गया था? इनको किया गया था उदयपुर, बांसवाड़ा व चित्तौड़। इनसे अलग करके इनको बनाया गया था। ठीक है। अब देखो, हम बात करते हैं कि संभागीय व्यवस्था है उसकी शुरुआत कब की गई। जैसे कि शुरुआत की बात करते हैं, प्रारंभ। संभागीय व्यवस्था जो है वो 30 मार्च 1949 को प्रारंभ की गई। और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। मैंने आपको राजस्थान के एकीकरण में ये बातें आपको बता दी थी। ठीक है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ आपको अब ये ध्यान में रखना है कि ये संभागीय व्यवस्था है, इसको बंद कब किया गया। यदि मैं बात बताऊं आपको बंद की, तो इसको बंद कब किया गया? अप्रैल 1962। अप्रैल 1962 में इसको क्या किया गया? बंद किया गया। और किसके द्वारा? मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है। फिर जब जरूरत पड़ी इसलिए इसको वापस शुरू भी किया गया। और ये 26 जनवरी 1987 को शुभ कार्य वापस शुरू हुआ। यहां आप ध्यान देंगे, पुनः है प्रारंभ। हमारे राजस्थान में पुनः संभागीय व्यवस्था प्रारंभ कब की गई? 26 जनवरी 1987 को। उसमें कौन थे? हरिदेव जोशी। मुख्यमंत्री कौन थे? हरिदेव जोशी, इनके कार्यकाल में। ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं कि ये जो संभागीय व्यवस्था है इसको प्रारंभ 30 मार्च, बंद अप्रैल 1962 में, पुनः प्रारंभ 1987 में किया गया था। अब आपको मैं कुछ ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो कि महत्वपूर्ण है। यहां देखो, हम बात करेंगे कि ये जो हमारे 7 संभाग हैं, इन 7 संभागों की ट्रिक क्या है। सात संभाग की बात करते हैं तो एक लाइन में आपको याद हो जाएंगे कि उदय आज जोधा भाभी को जयपुर का सांभर खिलाना। उदय आज जोधा भाभी को जयपुर का सांभर खिलाना।
ठीक है, देखिए उदय आज जोधा भाभी को जयपुर का सांभर खिलाना। यहां पर मैं यदि बात करूं उसकी तो ये क्या हो गया आपका उदयपुर संभाग हो गया। इसकी बात करते हैं तो ये क्या हो गया अजमेर संभाग हो गया। क्या हो गया ये अजमेर संभाग हो गया। ठीक है, ये कौन सा हो गया जोधपुर संभाग हो गया। ये कौन सा हो गया भरतपुर संभाग हो गया। ये कौन सा हो गया बीकानेर संभाग। ये कौन सा कोटा संभाग और ये कौन सा जयपुर। ठीक है, और यहां पर ये शाखा मतलब किसको बता रहा है ये संभाग के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है ये संभाग। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं ये साइलेंट। क्या है ये साइलेंट है सारे के सारे। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके सामने एक बहुत ही अच्छी ट्रिक आ गई है और वो सिंपल सी है। उदय आज जोधा भाभी को जयपुर का सांभर खिला। सांभर आपको पता है नमक का उत्पादन किया जाता है, तो आज भाभी ने कुणसो नमक खोनो है। ठीक है ना, सांभर को समझ गए मेरी बात। तो सीधी सी बात है उदय आज जोधा भाभी को जयपुर का सांभर खिला देंगे, कोई बात नहीं, अच्छी बात है खिला देना। अब देखो ये तो आपके हो गए संभाग 1 2 3 4 5 6 7, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। अब हम बात करते हैं इन संभागों के बारे में कि कौन कौन सा संभाग है, इसमें कौन कौन से जिले हैं उनको शामिल किया जाता है। देखो यहां पे एक चीज साथ में आपको बता दूं कि उदयपुर की जब हम बात करते हैं तो उदयपुर में 6 जिले, जोधपुर में भी 6 जिले, राजस्थान के 2 ऐसे संभाग जिनमें 6 जिले हैं, उदयपुर और जोधपुर। राजस्थान का एकमात्र ऐसा संभाग जिसमें 5 जिले हैं, 5। अब अजमेर, भरतपुर, बीकानेर और कोटा, ये 4 ऐसे हैं जिनमें कितने 4 जिले। कितने जिले इनमें 4। ठीक है, सिंपल सी बात है, सीधी सी कि 4 वाले कितने 4, 5 वाला 1, 6 वाले कितने 2, कितने हो गए 7 हो गए। कोई दिक्कत ही नहीं इसमें, है क्या नहीं है ना। अब देखो, अब हम बात करते हैं प्रत्येक संभाग को लेकर अपन चलेंगे और उसमें सबसे पहले आपको मैं बताता हूं अजमेर संभाग के बारे में। बिठा देता हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत जरूरी होते हैं, कई बार पूछ लिए जाते हैं। चलो देखते हैं। यहां इनके बारे में थोड़ा सा आपको संभाग का अध्ययन कराने से पहले 1-2 बातें और भी बताता हूं, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है। देखिए जैसे कि हम बात करते हैं यहां पर ये वाला जो संभाग है ये आपका कौन सा हो गया बीकानेर। इधर ये कौन सा हो गया आपका जोधपुर हो गया। यहां हम बात करते हैं ये संभाग आपका कौन सा हो गया उदयपुर हो गया। बीच वाले की हम बात करते हैं ये कौन सा हो जाएगा अजमेर। यहां पर कौन सा हो गया कोटा। यहां ये जो बात करते हैं ये वाला कौन सा हो गया जयपुर। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं इधर ये वाला जो भाग है ये कौन सा हो गया आपका, आप खुद बता सकते हैं भरतपुर की अपन बात करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इनको डिवाइड किया गया है। यहां आप ये देखेंगे जो मैं आपको बताना जा रहा हूं वो ये है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा ये है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित संभाग 2 हैं,
कौन कौन सी? बीकानेर, जोधपुर, याद रख लेना। उसके बाद में अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक कौन सा है सबसे? ये बीकानेर। दूर तक कौन सा है? जोधपुर। ठीक है, 2 क्वेश्चन ये हो गए। अब एक यहां आप खुद बता दो। चलो मैं बताता हूं यहां पर। ये जैसे आपका कौन सा हो गया? जोधपुर, ये बीकानेर, ये उदयपुर, ये अजमेर, ये कोटा, ये भरतपुर, ये जयपुर। आप बताओ खुद, क्वेश्चन में करता हूं। राजस्थान का ऐसा कौन सा संभाग है जो मध्य में स्थित है? अजमेर। राजस्थान का ऐसा कौन सा संभाग है जो 6 संभागों के साथ अपनी सीमा बनाता है? कौन सा है? अजमेर। सबके साथ सीमा बना रहा है अपनी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहां ये मैंने आपको बता दिया अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित कितने हैं? ये वाले, ये अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित है। ठीक है, यहां आपको ये भी ध्यान में करना है कि यदि आपसे कहा जाए कि ऐसा कौन सा संभाग है जो कि 2 बार अंतरराज्यीय सीमा बनाता है, वो कौन सा? उदयपुर। क्योंकि इधर आपको पता है कि चित्तौड़गढ़ यहाँ है और यहाँ घोड़े की नाल की आकृति में यहाँ भी है, तो इस प्रकार वो भी इसके साथ क्या बनाता है? सीमा बनाता है। ये एक सामान्य सी बात होगी, आपको ध्यान करना है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलो देखते हैं आगे, एक एक का अपन अध्ययन करते हैं। सबसे पहले लेते हैं अपने हमारा रिधे अजमेर, राजस्थान का रिधे नंबर 1। अजमेर कितने जिले? 4 जिले। अभी भी मैंने आपको बताया था कि इसमें कितने जिलों को शामिल किया गया है? 4 जिले। देखिए यहां अजमेर की हम बात करते हैं तो इसमें 4 जिले कौन कौन से आते हैं, उनके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं। अभी ना टोक, यानी अजमेर में वर्मा जी का मंदिर है और मंदिर में अपन कहीं जाते हैं तो ये कहा जाता है कि बीच में टोकना नहीं चाहिए। सीधी सी बात है, अजमेर में क्या है? वर्मा जी का मंदिर, वहां जाते हैं तो कोई टोकता है तो अपन कहते हैं कि अभी ना टोक। मैं एक बार जाया हूं, बाद में टोक लीजिए, टोक टोक है तो अभी ना टोक। ए का मतलब क्या हो गया? अजमेर, भी का भीलवाड़ा, ना का नागौर, टोक का टोंक। ठीक है, उसके बाद में ये तो आपकी एक ट्रिक ये हो गई। दूसरी बताता हूं जो भी आपको अच्छी लगे याद कर लेना। 2 ट्रिक बता रहा हूं यहां पर। एक क्या हो गया कि अजमेर जो है ये हमारे राजस्थान का क्या है? रिधे है। ठीक है ना, तो इसलिए आप ध्यान करेंगे कि यहां पर कई बार क्या कहा जाता है कि कोई ऐसा संभाग भी है जो नाटक करता है, तो यहां पर नाटक करने वाला संभाग कौन सा है? अजमेर है। तो आज भी नाटक, ये कहने का मतलब है आज भी नाटक, आज भी नाटक। तो इससे क्या हो जाएगा? आज से क्या हो गया? आज से क्या हो गया? अजमेर हो गया। ये क्या हो गया? आज अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और ये टोंक, 4 हो गए। यानी अजमेर क्या करता है? नाटक करता है, तो मतलब आज भी नाटक कर रहा है तुम, तो ये आज भी नाटक 4 हो गए। या फिर ये नहीं करते हो, देख लो अभी नाटक, क्योंकि मैं वर्मा जी के मंदिर में जा रहा हूं। ठीक है, ये अपन बात करते हैं टोक नवाबों की नगरी, नागौर की बात करते हैं अपन धातु नगरी, ये भीलवाड़ा की बात करते हैं वस्त्र नगरी। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। उसके बाद में यहाँ मुख्य मुख्य बातें हैं, एक तो आपकी ये होगी। दूसरी बात जो आपको मैं बताने जा रहा हूं वो ये है कि जैसे मैंने बताया कि सभी संभागों से सीमा बनाने वाला, यानी 6 संभागों के साथ क्या करता है? ये सीमा बनाता है। इसके अलावा दूसरी बात ये क्या करता है? अंतरराज्यीय सीमा भी क्या बनाता है? बहुत ही कम। ठीक है, न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। न्यूनतम कैसे? क्योंकि भीलवाड़ा आ गया और भीलवाड़ा इधर आपको मैंने राजस्थान के सामान्य परिचय में बताया था कि कम सीमा बनाता है। ठीक है ना, 18 किलोमीटर या 16 किलोमीटर आप सोच लेना। चलो मैं बताता हूं 16 किलोमीटर। देखिए यहां पर हम बात करते हैं न्यूनतम अंतरराज्यीय
सीमा बनाने वाला है। उसके बाद में मध्य में स्थित संभाग यही है। उसके बाद में आगे आपको ध्यान में करना है कि सभी जो संभाग हैं उनके साथ सीमा बनाता है, यानी 6 संभागों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, अब अगले संभाग की हम बात करते हैं और वो लेते हैं बीकानेर। बीकानेर की बात बताऊं आपको मैं, तो बीकानेर में भी कितने जिले हैं? 4 जिले। कितने? 4। यहां पर बीकानेर के देशमुख में करणी माता जी मंदिर है ना, तो करणी माता के मंदिर में क्या रहते हैं? चूहे रहते हैं, बड़े बड़े चूहे रहते हैं। तो इससे आपकी क्लिक हो जाएगी बिग चूहा। ठीक है, बी का मतलब मलिकुआनी बीकानेर, गे का मतलब गंगानगर, चू का मतलब चूरू, हा का मतलब हनुमानगढ़, यानी बिग चूहा। करणी माता का मंदिर है और करणी माता के मंदिर में आपने देखे होंगे चूहे हैं, और वो भी कैसे? बड़े बड़े सफेद चूहा, उसको क्या कहा जाता है? कावा कहा जाता है। तो ये आप ध्यान करेंगे, बीकानेर में बिग चूहा। अजमेर की बात करते हैं तो ब्रह्मा जी के मंदिर में आप जा रहे हो तो बोलते हैं बिना टॉप। चलो आगे देखते हैं बीकानेर के बारे में, अपन आगे अध्ययन करते हैं। बीकानेर संभाग की यदि मैं आपको बात बताऊं तो बीकानेर संभाग जो है वो न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, और इसके अलावा यहाँ पर न्यूनतम नदियां जो है वो भी प्रवाहित होती हैं। सबसे ज्यादा यदि प्रवाह की बात करें तो कोटा संभाग आ जाएगा। न्यूनतम नदियों वाला संभाग की बात करें तो कौन सा जाएगा? बीकानेर। और आपको मैंने बताया था कि बीकानेर और चूरू में कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है, तो उससे याद हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? न्यूनतम नदियों वाला संभाग। तो सर्वाधिक वाला कौन सा? कोटा। इसके बाद में प्रतिशत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला संभाग, प्रतिशत में सबसे ज्यादा की बात करते हैं तो वो कहां पर है? वो बीकानेर में है। आपकी कहां है बेटा? बीकानेर में। ये आपको पता होना जरूरी है। लेकिन मैं यदि कहूं कि संख्या के आधार की यदि बात करते हैं तो वो कौन सा है? एससी कहा जाता है सबसे ज्यादा, वो आपकी जयपुर में है। परसेंटेज में कहां? बीकानेर में। ये आपको याद रखना जरूरी है। इसके अलावा न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा, न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सा बनाता है? बीकानेर बनाता है। ठीक है, यहां कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। अब अगला लेते हैं अपने तीसरा, और तीसरा भरतपुर। भरतपुर में कितने? 4 जिले। अभी मैंने आपको बताए थे कितने जिले हैं? 4 जिले आते हैं इसमें भी। अब भरतपुर के लिए मैं आपको बताऊं ट्रिक के अनुसार कि 4 कौन कौन से आते हैं। आपको पता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस साइड से इधर से इस प्रकार से भरतपुर है, धौलपुर, सवाई माधोपुर, ये जो है इनमें चंबल नदी प्रवाहित होती है। सिंपल सी बात है। तो ये भरतपुर वाले क्या करते हैं? ये उसमें भैंस को धोकर लाते हैं। क्या करते हैं? ये भैंस को धोकर लाते हैं। तो याद हो जाएगा सीधा सा, भैंस को धोकर लाना। भै का मतलब क्या हो जाएगा? भरतपुर। सै का मतलब क्या हो जाएगा? सवाई माधोपुर। सै का मतलब क्या हो जाएगा? सवाई माधोपुर। धो का मतलब क्या हो जाएगा? धौलपुर। क्या हो जाएगा? धौलपुर। तो इसको आप से हटा ही दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। भैंस धोकर लाते हैं, ठीक है, या भैंस धोकर लाना। भरतपुर वाले क्या करते हैं? भैंस धोकर लाते हैं। तो सिंपल सी बात हो गई ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां पर कै का मतलब करौली। समझ गए मेरी बात? ये आपका भरतपुर हो गया, सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली हो गए 4। इसके अलावा यदि आप याद करना चाहते हैं तो आप एक दूसरी ट्रिक भी आप याद कर सकते हैं।
और वो आपकी हो जाएगी बीएससी धौलपुर। बीएससी धौलपुर ये एक दूसरी ट्रिक है आपकी। ठीक है, बी का मतलब क्या हो गया? बी का मतलब यहां आप ध्यान देंगे भरतपुर हो गया, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर। ये भी नहीं याद करते हो तो आप राजस्थान के एकीकरण में 4 पढ़ते हो ना, ABCD, तो वहां पर सिंपल सी बात है कि एस कर देना, यानी ये आपका बी तो है ही, सी है ही, डी है ही, और यहां क्या जाएगा? एस। वहां आपने ABCD किया था, यहां SBCD कर देना। ठीक है, SBCD ये 4, ये भी क्या आ गई आपकी ट्रिक। तो एक होगी, दूसरी ट्रिक ये होगी, तीसरी ट्रिक ये होगी, इसमें 4। एकीकरण की बात करते हैं, मत्स्य संघ में 4 को शामिल किया गया, ABCD, तो वहां पर एक ही जगह S कर देंगे, SBCD हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, आप देखो इसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। ये सबसे नवीनतम संभाग है। इसके अलावा ये 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। आपने देखा होगा इधर इस प्रकार से ये आता है, तो इधर यूपी के साथ, सॉरी हरियाणा के साथ, इधर हरियाणा, यूपी और इधर MP। तो ये 3 राज्यों के साथ क्या करता है? सीमा बनाता है, और ये सबसे नया संभाग है। क्षेत्रफल में भी क्या है? ये सबसे छोटा है। बड़ा कौन सा क्षेत्रफल में? जैसे जोधपुर। कौन सा है? जोधपुर। लिंगानुपात की बात बताऊं तो लिंगानुपात भी क्या है? कम है। चलो देख लेते हैं। 3 राज्यों से सीमा बनाने वाला नवीनतम संभाग, ठीक है। उसके बाद में मैंने अभी आपको बताया कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा, क्षेत्रफल में सबसे छोटा, फिर अभी भी आपको बताया कि यहां लिंगानुपात क्या है? न्यूनतम लिंगानुपात। ये आपका कौन सा संभाग हो गया? ये भरतपुर संभाग हो गया। कौन सा हो गया? ये भरतपुर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब हम बात करते हैं कोटा संभाग की। कोटा में भी कितने जिले? 4 जिले। कितने जिले? 4। इनकी बात करते हैं तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि कोटा जो शिक्षा नगरी के रूप में धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है, और हम वहां पर क्या करते हैं? अपने बाबू, यानी अपने माता पिता अपने बाबू को क्या करते हैं? वहां पर कोटा पढ़ने के लिए भेजते हैं। भेजते हैं कि भेजते? तो बाबू कोटा झा। तो इसके लिए क्या हो गया आपका? बाबू कोटा झा। मतलब बा का मतलब क्या हो गया? बांसवाड़ा हो गया क्या? नहीं, ध्यान करना, ये बा से बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको मैंने अभी मैप आपको पता होना जरूरी है, इस साइड वाले मैंने बताया आपको। तो यहां पर आप ध्यान करेंगे 12, ये क्या हो गया? 12 हो गया। ये क्या हो गया? बूंदी हो गया। ये क्या हो गया? कोटा। और ये क्या हो गया? झालावाड़। अर्थात कोटा, बूंदी, 12 और झालावाड़। ये आप ध्यान करना, मैप का आपको पता होना बहुत जरूरी है। नहीं बात से तो आप पता नहीं बाड़मेर कर देंगे, बांसवाड़ा कर देंगे, बीकानेर कर देंगे, क्या क्या कर देंगे, वो तो आप भी जाने। इसलिए मैप है उसकी आउटलाइन पता होना जरूरी है। तो ये आपका कौन सा हो गया? 12, बूंदी, कोटा और झालावाड़। 4 जिलों को क्या किया गया? इसमें शामिल किया गया। सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग यही है। कम वाला कौन सा? बीकानेर। सर्वाधिक वर्षा है वो भी यहाँ ज्यादा होती है। ठीक है, तो सबसे कम वर्षा वाले की हम बात करते हैं, वो कौन सा हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम बात करेंगे इसमें। सबसे पहले तो आपको देखना है सर्वाधिक नदियों वाला, सर्वाधिक नदियों वाला। दूसरी बात मैंने इसी में भी आपको बताई, सर्वाधिक वर्षा वाला, सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग।
भी कौन सा है, कोटा ही है, याद रह जाएगा। चलो आगे देखते हैं अपन संभाग नंबर 5, 4 आपके पूरे हो गए। यदि आप इनके स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ले लिया हुआ तुमने? चलो देखते हैं। पांचवें संभाग की बात और पांचवा संभाग लेते हैं अपने जेल। कितने जिले बेटा? 5। ट्रेन की यदि बात मैं करूं तो जयपुर में तो वैसे ही शोर शराबा बहुत ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला है वो, सबसे ज्यादा जनसंख्या या यूं कहेंगे सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला है। तो यहां पर शोर शराबा वैसे ज्यादा होने के कारण से आज से डीजे बंद है, आज से डीजे बंद। तो ट्रिक नंबर 1, आज से यानी जयपुर में आज से डीजे बंद, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे कि ये तो क्या हो गया, साइलेंट। आ का मतलब क्या हो गया, आ का मतलब यहां क्या हो जाएगा, जयपुर की अपन बात कर रहे हैं तो जयपुर में सबसे मेन बात ये देखना आपको कि आ का मतलब सबसे पहले आप ये देखेंगे कि वहां क्या क्या हो सकता है। यदि अपन ए की बात करते हैं तो ए में क्या आ जाएगा, मैंने 5 जिले बताए आपको। ए में यदि बात करते हैं अजमेर भी आ जाता है, अलवर भी आ जाता है, तो यहां कौन सा आएगा, अलवर। कौन सा आ गया, अलवर। फिर जैसे जयपुर, से आपके दिमाग में सवाई माधोपुर, शिरई वगैरह भी आते होंगे, लेकिन वो नहीं होगा आपको। आप ये पता होना जरूरी है कि जयपुर की बात करें तो ऊपर वाले हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सीकर। फिर ये कौन सा हो जाएगा, सीकर के बाद में दौसा, ये कौन सा हो जाएगा, झुंझुनू, ठीक है। ये तो आपका आज जयपुर कहने का मतलब जयपुर की बात करें तो जयपुर में शोर शराबा ज्यादा होता है, जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए तो जयपुर में आज से डीजे बंद, ठीक है। तो आ का मतलब अलवर, जयपुर, सीकर, ये दौसा और ये झुंझुनू। दूसरा देखते हैं, आज सीकर से झुंझुनू, चलो इसको तो रहने दो, कोई बात, एक वो ही कर दो आप, बाकी कर सकते हो आप, बता देता हूं अगर आपके लिए हो कि वैसा को नहीं आता है। अजय झुंझुनू का दोषी है। अजय क्या है, झुंझुनू का दोषी है। कैसे है देखेंगे आप, यहां पर ए का मतलब अलवर, जयपुर, झुंझुनू, दौसा और सीकर, ये आपके क्या हो गए, साइलेंट। ये क्या है, साइलेंट। 1 2 3 4 5 हो गए। 2 ट्रिक हैं, कोई भी आप कर सकते हो। जयपुर में आज से डीजे बंद। दूसरा, अजय झुंझुनू का क्या है, दोषी है। कोरोना लेके आया होगा वहां पर, क्योंकि सबसे ज्यादा अपने शेखावाटी की बात करते हैं तो झुंझुनू में फैला था ना, तो इसलिए अजय क्या है, झुंझुनू का दोषी है। अब हम बात करते हैं जयपुर के बारे में। सबसे पहली बात, सर्वाधिक जनसंख्या वाला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग, एक बात तो ये होगी। इसके अलावा सर्वाधिक जनघनत्व वाला भी यही है, जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं अपन। इसके बाद में सबसे ज्यादा साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता वाला भी यही है। तो न्यूनतम वाला कौन सा है, जोधपुर है, आगे बताएंगे आपको। फिर सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला भी कौन सा है, यही है। जनसंख्या की बात कर रहा हूं, संख्या के आधार पर, ठीक है ना। परसेंटेज की बात करते हैं तो बीकानेर था, मैंने भी आपको बताया है, ये आपको ध्यान करना है, ठीक है। ये तो हो गया आपका कौन सा, जयपुर।
अब हम बात करते हैं 6 नंबर की, जो कि आपका जोधपुर है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। चलो देखते हैं। अब 6 जिले वाले 2 और बच गए आपके, बाकी तो हो चुके हैं। यहां पर हम बात करते हैं, सबसे पहले देखेंगे आप नंबर 6 नंबर में हम लेते हैं कौन सा, जोधपुर। कितने जिले, 6 जिले। इनके जिलों की यदि मैं ट्रिक आपको बताऊं तो जोधपुर की अपन बात करते हैं तो यहां पर 2 ट्रिक आपके सामने रखूंगा मैं। एक तो क्या है, जद बाप जासी जैसलमेर। एक ट्रिक, 3 ट्रिक बताता हूं। एक तो क्या है, जद बाप जासी जैसलमेर। ठीक है, देखो जैसलमेर कमावा जासी, जरा तो पेट बसी ना। तो कहने का मतलब ये है, यहां यदि मैं आपको बताऊं कि इसमें कितने जिले बताए, मैंने आपको 6 जिले बताए। कितने बताए, 6। तो यहां पर एक तो ये हो जाएगा आपका जालोर, या जैसे पहले जोधपुरी कर लो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है, 3 जाएंगे यहां। ये क्या हो जाएगा, देखिए अपन बात करते हैं, वैसे तो साथ में आ जाएगा ये जोधपुर। जद का मतलब जोधपुर। जद बाप, ये बात करते हैं, बा का मतलब क्या हो जाएगा, बाड़मेर। पै का मतलब क्या हो गया, पाली। जा का मतलब क्या हो गया, ये जोधपुर कर दिया तो ये क्या हो जाएगा आपका जालोर। सी का मतलब क्या हो जाएगा, सिरोही। जैसलमेर खुद है ही, तो दिक्कत ही नहीं है ना इसमें। यानी जद बाप जासी जैसलमेर, जने तो रिपेलेशन है। तो जद का मतलब जोधपुर, बा बाड़मेर, पै पाली, जा जालोर, सी सिरोही जैसलमेर। ठीक है, या फिर दूसरी ट्रिक, ट्रिपल जे जे बसपा। ये हमारी जो अंतरराष्ट्रीय पार्टियां, सॉरी राष्ट्रीय पार्टियां जो हैं, तो उसमें जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, ठीक है ना, वैसे बसपा है जिसका सिंबल हाथी है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको याद रह जाएगा कि ट्रिपल जे जे बसपा। हम बात करें जोधपुर की, किसकी बात कर रहे हैं, जोधपुर की। तो जोधपुर की बात कर रहे हैं तो आपको ये पता होना जरूरी है, इस साइड वाले आएंगे, समझ गए, इस साइड वाले आएंगे। तो वहां आप ये देखेंगे कि ये तो क्या हो गया, 3 जे आ गए ना। तो मैंने आपको कहा था कि एक तो आपको जोधपुर करना है, जैसलमेर करना है और जालोर करना है। तो 3 तो ये हो गए, जोधपुर खुद हो गया, जालोर जैसलमेर, पै का क्या हो जाएगा, बाड़मेर, सै का सिरोही, पा का पाली, 3 हो गए। अब देखो, अब बात करते हैं तीसरी ट्रिक की। तीसरी ट्रिक की यदि मैं बात बताऊं आपको, तो जोधपुर के सिपाही क्या होते हैं, जाबाज होते हैं। सिपाही तो सारे जाबाज होते हैं। आपको पता है कि हमारे देश के जितने भी सैनिक हैं, वो सारे के सारे हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए, मातृभूमि की सुरक्षा के लिए सीमाओं पर डटे हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये मैं आपको वैसे याद करवाने की दृष्टि से बता रहा हूं, जोधपुर के जाबाज सिपाही हैं। जोधपुर के सिपाही, ऐसे लिख दो चाहिए, जोधपुर के सिपाही जाबाज हैं। यहां हम बात करते हैं, ये जोधपुर का जोधपुर हो गया, ये आपका साइलेंट, सी का क्या हो जाएगा, सिरोही, ये पा का क्या हो जाएगा, पाली हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद में ये भी साइलेंट है ये, उसके बाद में यहां पर हो जाएगा आपका जालोर, ये आपका हो जाएगा बांसवाड़ा, ये आपका हो जाएगा जैसलमेर। समझ गए मेरी बात, ये भी आपका यहां पर वैसे क्या है, साइलेंट है। इसका मतलब जोधपुर के सिपाही क्या है, जाबाज है। जोधपुर, सी का हो जाएगा सिरोही, पाली हो जाएगा, साइलेंट हो गया, ये जालोर, ये बाड़मेर और ये जैसलमेर। 3 ट्रिक में से जो भी आपको अच्छी लगे आप याद कर सकते हैं, कहीं आपको देखने की जरूरत नहीं होगी। आप जोधपुर के बारे में अपन बातें करते हैं कुछ के क्षेत्रफल में, बड़ा शॉर्ट में करेंगे आप। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग कौन सा, जोधपुर। अगली बात करते हैं सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा, मैंने आपको पहले बताया था, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय
सीमा बनाने वाला कौन सा? जोधपुर। तो न्यूनतम कौन सा? बीकानेर, बताया था आपको, ठीक है ना। फिर आता है न्यूनतम साक्षरता, जोधपुर में। अधिकतम की बात करते हैं, मैंने आपको बताया था कहां? जयपुर में, ठीक है। उसके बाद में न्यूनतम वर्षा, न्यूनतम वर्षा वाला संभाग कौन सा? जोधपुर। ये तो आपके किसके बारे में बात हो गई? जोधपुर। अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट में उदयपुर की। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, लिख लिया करो यार साथ साथ आप भी, है ना। चलो मिटा दो। लास्ट संभाग उदयपुर, झीलों की नगरी, इसकी बात करते हैं अपन। कितने जिले? 6 जिले। यदि अपन ट्रेन की बात करते हैं तो इसके लिए आपको बता देता हूं कि उदय और प्रताप दो दोस्त थे। क्या थे? उदय और प्रताप क्या थे? दो दोस्त थे। और उन दोस्तों की बात करूं तो उनका नाम था उदय और प्रताप, और ये दोनों क्या हो गए? डूब गए। कहां? रांची में। तो इसके लिए आप करेंगे उदय व प्रताप रांची में डूबा। उदय व प्रताप रांची में डूबा। उदय का मतलब उदयपुर, ये साइलेंट, प्रतापगढ़, राजसमंद, चीका चित्तौड़गढ़, में साइलेंट, डूंगरपुर, और ये बांसवाड़ा। मेरे हिसाब से शायद समझ में आ गया होगा। चलो दोबारा बता देता हूं। उदयपुर हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, राजसमंद हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, डूंगरपुर हो गया, और बांसवाड़ा। ये किस में आते हैं? आपके उदयपुर संभाग में आते हैं। यहां कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे अपन देखते हैं कि ये एक ऐसा संभाग है जो 2 बार क्या बनाता है? अंतर्राज्यीय सीमा। 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला, सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा? उदयपुर। इसके बाद में अगली बात आपको ध्यान करनी है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला भी कौन सा है? यही है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा? उदयपुर, ठीक है। तो न्यूनतम वाला कौन सा है? भरतपुर। न्यूनतम लिंगानुपात वाला कौन सा? भरतपुर, मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब आप ये भी देखेंगे यहां पर कि जब हम बात करते हैं उदयपुर की, जिसको झीलों की नगरी, यहां पर झालरापाटन यानी झालावाड़ वाले की बात करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे झीलों की नगरी का क्वेश्चन आता है, तो वैसे कई बार क्या है कि झालावाड़ में झालरापाटन के बारे में भी आता है। तो झालरापाटन क्या है? घंटियों का शहर। यहाँ पर मैंने आपको कुछ अन्य बातें भी बताई, और सिंपल सी अब देखा जाए तो 7 संभाग हैं। हमने आपको बताया कि अजमेर की बात करते हैं, मैं दोहरा दूं इसको, अजमेर ब्रह्मा जी का मंदिर है, तो आप वहां जाएंगे तो आपको कोई नहीं टोकेगा, इसलिए अभी ना टोक। दूसरी की बात करते हैं बीकानेर, करणी माता जी का मंदिर है, बड़े बड़े चूहे हैं, बिग चूहा। तीसरे की बात करते हैं अपन भरतपुर। भरतपुर की बात बताऊं तो भरतपुर से होकर के करौली, धौलपुर, भरतपुर है ना, यहाँ से क्या चंबल नदी बहती है। तो ये भरतपुर वाले क्या करते हैं? ये भैंस को धोकर लाते हैं, चंबल में भैंस को धोकर लाते हैं, तो भैंस धोकर लाते हैं, ये हो जाएगा। फिर बात करते हैं जयपुर। जयपुर में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां आज से डीजे बंद, शोर शराबा वैसे ही होता है। जोधपुर की बात करते हैं, 3 बताई मैंने आपको, जद, बाप, जासी, जैसलमेर, एक ये होगी। एक जोधपुर के सिपाही जाबाज हैं, ये होगी। एक ट्रिपल जे बसपा, ये हो गया। फिर लास्ट में आता है आपका उदयपुर। उदयपुर में मैंने बता ही दिया आपको, 2 दोस्त थे, उदय और प्रताप, और ये दोनों रांची में क्या हो गए? डूब गए, ठीक है। धन्यवाद। मैं आपको एक बार फिर से, जिन्होंने इतना समय निकाल करके मेरे वीडियो को देखा, आपने ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक किया है, और इसी प्रकार अपना प्रेम आप जो हैं वो बनाए रखें, ताकि मैं और वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं। जिस विद्यार्थी ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब करें, इसको लाइक भी करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।